अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को समझ लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस की करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे पास कोई भी दो ऐसे मैट्रिसेस हों जिनका ऑर्डर सेम हो। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा मैट्रिसेस का तो वो इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 3 4 2। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं एक सी मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब हम लोग इनका ऑर्डर चेक करते हैं। फर्स्ट का ऑर्डर क्या बन रहा है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर बन गया 2/2। सेकंड का ऑर्डर चेक कर लेते हैं, इसमें भी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर बन गया 2/2। थर्ड का ऑर्डर चेक कर लेते हैं, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर बन गया 3/2। हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है, देखना है कि ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो हमने देखा फर्स्ट का ऑर्डर बन रहा है 2/2, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर बन रहा है 2/2, जबकि सी मैट्रिक्स का ऑर्डर बन रहा है 3/2। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर हम लोगों ने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी हो तो हम लोग इनकी कर सकते हैं, जबकि सी के साथ ए की नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 3/2। इसकी सब्ट्रैक्शन हम लोग नहीं कर सकते। एडिशन या सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस करने के लिए जरूरी है कि उसका ऑर्डर सेम हो। तो इसकी एक एडिशन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी हम लोग देख लेते हैं। a प्लस बी, पहले a आ रहा है, मैट्रिक्स a को लिख लेते हैं 1 4 3 2, प्लस का साइन आ गया। फिर b आ रहा है, b मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 1 2 7 3। एडिशन को अब हम लोगों ने कैसे करना है, हमारे पास जो एंट्री है उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है उसमें हम लोगों ने इसको ऐड कर देना है। हमेशा याद रखना है कि जैसे ही इस एंट्री के इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्री होगी आप लोग उसमें ही ऐड कर सकते हैं। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आप 1 + 2 कर दें। 1 की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है आप उसके अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1। इसी तरह 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है 2, तो हम लोग क्या ऐड कर देंगे 4 + 2। इस तरह 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है 3 + 7 हो जाएगा, सॉरी। इसी तरह 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी एंट्री है 2 + 3 हो जाएगा। अब आगे इसको देख लेते हैं ऐड करके। ये हमारे पास बन गया 1 + 1 2, 3 + 7 10, 4 + 2 6, 2 + 3 5। हमारे पास ये एक आ गया एडिशन ऑफ, ये हमारे पास आ गया a प्लस b। तो हम लोगों ने मैट्रिक्स का एडिशन कैसे फाइंड की, 2 मैट्रिसेस जिनके लिए हमें 2 ऐसे मैट्रिसेस चाहिए होते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम था, हम लोगों ने इनकी एडिशन कर ली। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं उनकी। बुक से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 2 3 0। फाइव 6 1 2 1 3। बी हमारे पास क्या है 3 - 2 5 -1 4 1 4 2 -4। अब हम लोगों ने करनी है इनकी एडिशन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई है, जो जरूरी है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स कि इसके भी 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं और इसके भी 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हम लोग इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग इसकी एडिशन कर लेते हैं।
ए प्लस बी। पहले हमारे पास आ रहा है ए को लिख लेते हैं 2 3 0 5 6 1 2 1 3 प्लस बी हमारे पास क्या है 3 माइनस 2 5 माइनस 1 4 1 4 2 माइनस 4। अब हम लोगों ने इनको ऐड करना है, पहले भी बता चुका हूं, हमने एंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री में उसको ऐड करना है। यहां पर 2 है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है 3, तो ये किसमें ऐड हो जाएगा 2 प्लस 3। सेकंड हमारे पास क्या है 3, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है -2, तो हम लोग लिख लेंगे 3 प्लस -2 0। थर्ड है हमारे पास एंट्री, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है 5, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5। इसी तरह हम लोग नीचे आ जाते हैं 5, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है -1, तो ये हो जाएगा 5 प्लस -1। सेकंड हमारे पास क्या है 6, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है 4, ये हो जाएगा 6 प्लस 4। थर्ड हमारे पास क्या है 1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है 1, ये हो गया 1 प्लस 1। इसी तरह थर्ड रो पे आ जाते हैं, थर्ड रो में फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है 2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है 4, ये हो गया हमारे पास 2 प्लस 4। सेकंड एंट्री हमारे पास क्या है थर्ड रो की 1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है 2, ये हो गया 1 प्लस 2। थर्ड हमारे पास एंट्री क्या है थर्ड रो की 3, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है -4, 3 प्लस -4। इसको चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या आता है 2 प्लस 3 5। सेकंड हमारे पास क्या है 5 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 1 4। थर्ड हमारे पास क्या है 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 4 6। सेकंड कॉलम पे आ जाते हैं 3 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1, 6 प्लस 4 10, 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 5 सॉरी 0 प्लस 5 5, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस माइनस माइनस, और साइन किसके साथ आता है बड़ी वैल्यू का साइन आता है माइनस का, 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 4 -1। ये हमारे पास आ गया आंसर। तो हम लोगों ने एडिशन का एक क्वेश्चन कर लिया है। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन के एक एग्जांपल को देख लेते हैं। हमने दो मैट्रिसेस ले लिए ए और बी, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 रोज 3 कॉलम्स 2 रोज 3 कॉलम, तो हम लोग इनकी सब्ट्रैक्शन को इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले ए है, हम लोग ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 3 4 1 5 0। दरमियान में कौन सा साइन आ गया माइनस का, माइनस लिख दिया। उसके बाद बी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है 0 2 2 -1 4 और 3। जैसे हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन एडिशन को किया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन को भी करना है। हमारे पास फर्स्ट रो की पहली एंट्री कौन सी है 2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे मैट्रिक्स में एंट्री कौन सी है 0, तो हम लोगों ने क्या कर देना है 2 -0। सेकंड एंट्री हमारे पास क्या है 3, और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है 2, ये हो गया 3 -2। 4 में हमारे पास कौन सी है थर्ड एंट्री हमारे पास 4 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है 2, ये हो जाएगा 4 -2। इसी तरह सेकंड रो में आ जाते हैं 1, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है -1 1, दरमियान में साइन कौन सा आ गया माइनस, और एक माइनस का साइन -1 के साथ है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे ब्रैकेट में। इसी तरह सेकंड एंट्री कौन सी है 5 5 -4 5, दरमियान में साइन कौन सा आ रहा है माइनस एंड 4 0 -3। इसको चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या आ जाता है 2 -0 2 ही आएगा, 3 -2 1, 4 -2 2, 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, 5 -4 1, 0 -3 -3। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। कौन कौन से मैट्रिसेस एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस करने के लिए जरूरी है कि हमें कोई भी दो ऐसे मैट्रिसेस चाहिए होते हैं कि जिनका ऑर्डर सेम हो। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। इसमें हम लोगों ने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो पहला मैट्रिक्स है हमारे पास
जिसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि और कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हो। तो बी में हमारे पास नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। अगर ई पार्ट को देखें तो इसमें भी 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो ए और ई को एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सॉरी तो हम लोगों ने किया ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। अब बी पार्ट को देखते हैं। बी में हमारे पास क्या है, 2 रोज है 1 कॉलम है। तो ये हम लोग देख लेते हैं और कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हो और 1 कॉलम हो। सी में हमारे पास नहीं है। डी में अगर हम लोग देखें तो 2 + 1 3 बनता है। तो यहाँ पे 2 रोज बन जाती हैं और 1 कॉलम बन जाता है। तो कौन कौन से मैट्रिसेस बन रहे हैं एडिशन के लिए, बी एंड डी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। थर्ड है हमारे पास सी। इसमें हमारे पास 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। तो हम लोग देख लेते हैं और कोई ऐसा मैट्रिक्स है। तो और बाकी सब तो हम लोगों ने सॉल्व कर ली है। तो अगर एफ मैट्रिक्स को आप लोग देखें तो इसमें भी 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये वाला मैट्रिक्स बन रहा है 3/2 का और ये भी है 3/2 का। तो यहाँ पे कौन कौन से बन जाते हैं, सी एंड एफ। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो जाता है हमारा कंप्लीट।